मूवी की शुरुआत में हम एक मॉम को देखते हैं जो कि अपने दोनों ट्विंस बच्चों को खिला रही थी, एलियस और लूकस। एलियस के डैड ने अब उनकी मॉम के पास दोनों ही बच्चों को अपनी गाड़ी से छोड़ दिया था। एलियस अपनी मॉम को ढूंढ रहा था और बाहर जाके देखता है कि साइड में उसकी मॉम है या नहीं। तभी उसे लूकस अंदर बुला लेता है। दोनों के सामने उनकी मॉम आती है जिनके चेहरे पे पट्टी बंधी हुई थी। एलियस और लूकस अब दोनों ही साथ में खेलने लग जाते हैं। तभी उनकी मॉम रूम पर आके उनके लिए एक गिफ्ट ला के देती हैं जो कि एक फाइटर जेट था। उनकी मॉम बताती हैं कि कुछ दिन तक हमारे घर में कोई नहीं आना चाहिए और ना ही कोई दोस्त तुम्हारा घर में आए। एलियस ने अपनी मॉम के लिए एक पेंटिंग बनाई थी और अपनी मॉम को पेंटिंग गिफ्ट कर दी थी। रात में एलियस की मॉम उन्हें कहानी सुना रही थी और जाते जाते जब एलियस अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मुझे सॉन्ग सुनाओ, तो उसकी मॉम सॉन्ग सुनाने से मना कर देती हैं। अब एलियस और लूकस को लग रहा था कि ये उनकी मॉम नहीं है और हम सुबह देखते हैं कि लूकस और एलियस दोनों ही खेलने लग जाते हैं और वापस उनके घर के सामने जो सेट था उसमें पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें जाने से मना किया गया था। एलियस उस घर में जाकर देखता है कि वहाँ क्या है। तब उसे वहाँ पर कुछ तस्वीरें देखने मिलती। एलियस जब वहाँ से निकल रहा था तब उसकी मॉम ने आके उसे पकड़ लिया और गुस्से में आकर वो एलियस को फेंक देती हैं। एलियस की हाथों में चोट लग गई थी और लूकस उसे बोलता है कि शायद अब मॉम हमें उतना प्यार नहीं करती हैं। एलियस की रात में नींद खुल गई थी और वो जब नीचे आकर देखता है कि उसकी मॉम किसी से बात कर रही है कि अब मैं और ज़्यादा दिन तक ये नाटक नहीं कर सकती। उसकी मॉम को लगता है कि कोई उसे सुन रहा है। वो लूकस के कमरे में आती है तब एलियस सो रहा था। सुबह एलियस और लूकस दोनों ही आपस में बात करते हैं कि ये हमारी मॉम नहीं है और ये हमारी मॉम बनने का नाटक करते हैं। उसी वक्त उनकी मॉम के पास किसी का कॉल आता है और दोनों ही बच्चे अपनी मॉम की बातें सुनने पहुंच जाते हैं मगर उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है। इसलिए वो दोनों प्लान बनाते हैं कि एक वॉकी टॉकी को हम मॉम के कमरे में छुपा देंगे। एलियस वॉकी टॉकी को बेड के नीचे छुपा देता है और उसकी मॉम आकर वहाँ पर डांस करने लग जाती हैं। एलियस की मॉम ने जो पेंटिंग को फाड़ा था वो अब एलियस के हाथों में लग गया था। एलियस की मॉम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थी। एलियस अभी भी बाथरूम के नीचे छुपा हुआ था और उसकी मॉम वहाँ पर पट्टी चेंज कर रही थी। उसकी मॉम को वो पेंटिंग का टुकड़ा मिल जाता है जो कि उन्होंने फाड़ के फेंक दिया था। एलियस अपने जुड़वा भाई लूकस को बताता है कि मॉम ने मेरी पेंटिंग फाड़ दी और मॉम कभी भी ऐसा नहीं कर सकती कि वो मेरी पेंटिंग फाड़ दें। एलियस ने चुपके से अपने फ़ोन में फ़ोटो उसकी मॉम की खींच ली और जो फ़ोटो उनके पास अवेलेबल थी उससे उनकी आइस मैच करते हैं मगर आइस मैच नहीं कर रही थी। अब लूकस और एलियस अपने कमरे में थी जहां पर अब मॉम कमरे के पास आकर उनसे माफ़ी मांगती हैं कि उनसे गलती होगी। एलियस अपने मोबाइल में वही पुराना वीडियो देख रहा था कि कैसे उनकी मॉम उन्हें प्यार किया करती थी। एलियस की मॉम कमरे पर आती है और उनसे फ़ोन छीन के वहाँ से लेके चले जाती हैं और फ़ोन को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था जिससे कि एलियस अब दोबारा सॉन्ग नहीं सुन पाता। एलियस की मॉम लगातार एलियस को समझाने की कोशिश करती है मगर एलियस समझने को राजी नहीं था। एलियस ने अपने कमरे को लॉक कर दिया था और रात को अपनी मॉम के बाथरूम में जाकर उन्हें देखता है जो कि नहा रही थी। एलियस ने अपनी मॉम का चेहरा के नकाब को खींचना चाहा मगर एलियस वहां से भागने में कामयाब हो गया। एलियस ने अपने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया, साथ में लूकस भी कमरे में मौजूद था। एलियस की मॉम उस दरवाजे को तोड़कर कमरे में आ जाती हैं। एलियस अपनी मॉम से कहता है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो, इसलिए मॉम को गुस्सा आता है और वो एलियस को घसीटते हुए बाथरूम में लेके जाती हैं और उसके मुंह पर पानी की बौछार करती हैं जिससे कि अब एलियस बोलता है कि हाँ आप मेरी मॉम हैं। एलियस की मॉम जब नाखून को काट रही थी उस वक्त उनका एक स्किन का टुकड़ा निकलने लगता है जो कि अब पूरा स्किन ही बाहर आने लगता है। एलियस और लूकस दोनों ही घर छोड़कर मदद के लिए बाहर जाते हैं और एक घर के सामने आकर गेट खटखटाने लगते हैं। घर के अंदर तो कोई नहीं था इसलिए एलियस उस घर में अपने भाई लूकस के साथ चले जाता है। अब इन दोनों को लगता है कि इनकी मॉम अब जो रियल मॉम है वो खतरे में है, उन्हें अपनी मॉम को बचाना चाहिए। एलियस जब गेट के पास जाता है तब उसे उसकी मॉम दिखती है जो कि पूरी तरह से ब्लैक दिख रही थी। अब अचानक से एलियस की आंखें खुल गई थी और उसके सामने दो पुलिस ऑफिसर थे। पुलिस ऑफिसर एलियस से पूछते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे। तब एलियस बताता है कि मेरी जो मॉम है वो मुझे परेशान कर रही है और वो नकली मॉम है। पुलिस एलियस की बात सुनकर उसे उसके दोबारा घर में छोड़ के आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि एलियस की मॉम का फेस अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। पुलिस ऑफिसर उनसे पूछते हैं कि एलियस के फेस में चोट का निशान कैसे आया। तब एलियस की मॉम बताती हैं पुलिस ऑफिसर को कि वो तो खेलते वक्त गिर गया था। एलियस की मॉम ने एलियस को उसके कमरे में भेज दिया था जहाँ पर दोनों बच्चों को लगता है कि उनकी नकली मॉम है। पुलिस ऑफिसर जब उनसे सेल्फी मांगते हैं क्योंकि एलियस की मॉम एक पुरानी सेलिब्रिटी थी, तब पुलिस ऑफिसर को एलियस की मॉम बोलते हैं कि मैंने अभी मेकअप नहीं किया इसलिए मैं अभी आपको सेल्फी नहीं दे पाऊंगी, मैं आपके स्टेशन पर ही आपको सेल्फी पहुंचा दूंगी। और दोनों बच्चे रात में डिसाइड करते हैं कि वो रात को ही कमरे से भाग जाएंगे। एलियस की मॉम अभी भी एलियस को समझाने की कोशिश कर रही थी और कमरे के बाहर ही ड्रिंक पीते पीते वो वहाँ से अपने कमरे में चले जाती हैं और रात को दवाई लेकर वो सो जाती हैं।
जब एलियस की मॉम की सुबह नींद खुलती है तब वो देखती हैं कि उनके दोनों हाथ पैर बंधे हुए हैं, जो कि एलियस ने किया था। वो एलियस से लगातार कह रही थी कि एलियस उन्हें खोल दे, मगर एलियस उनसे बोलता है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो क्योंकि तुम्हारी आंखें बदल चुकी हैं। एलियस अपनी मॉम को टॉर्चर करने के लिए एक बकेट में पानी भर के लाता है और उसके अंदर बर्फ भी, और वो सीधे अपनी मॉम के ऊपर डाल देता है। एलियस उसके मॉम के बेड के नीचे जाकर वही फटी हुई पेंटिंग लेके आता है और अपनी मॉम से बोलता है कि आपने मेरी पेंटिंग क्यों फाड़ी। तब उसकी मॉम बताती है कि बेटा मैं स्ट्रेस में थी। एलियस की मॉम बोलती है कि मेरी आंखों में लेंस लगा है जो कि मेरे पर्स में है। लूकस जब पर्स को चेक करता है तब वो अपने भाई से बोलता है कि इसके अंदर लेंस नहीं है, और दोनों ही घर छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। एलियस की मॉम अभी भी बंधी हुई थी। एक बार फिर से एलियस अपने मॉम के कमरे में आता है और वहाँ पर लूकस भी आता है। लूकस अपने भाई से बोलता है कि अपनी मॉम का मुंह बंद करना पड़ेगा, अगर उन्होंने शोर मचा दिया तो यहाँ पर कोई आ जाएगा। एलियस ने अपने मॉम के मुंह पर टेप लगा दिया था जिससे कि वो आवाज़ ना कर पाए। अब दोनों ही बच्चे वहाँ से भागने वाले थे कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस के सामने एलियस आया था और एलियस उनसे ये बोलता है कि मॉम घर पे नहीं है, वो तो काम से शहर में गई हुई हैं। एलियस की मॉम वहाँ पर लैंप गिराने की कोशिश कर रही थी। जब पुलिस ऑफिसर एलियस की मॉम को कॉल करते तब एलियस की मॉम ने भी कॉल रिसीव नहीं किया था। वो पुलिस ऑफिसर पूछते हैं कि अगर बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। वहाँ से पुलिस ऑफिसर चली जाती हैं और उसकी मॉम ने लैंप को गिरा दिया था। शोर आने से एलियस हाय कहने लगता है पुलिस ऑफिसर को और दोनों ही बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। एलियस एक बार फिर से सामान पैकिंग होने के बावजूद अपनी मॉम के कमरे में आता है और पर्स को चेक करता है तो उसके अंदर लेंस मिलता है, और लूकस वहाँ पर आके कहता है कि ये हमारी मॉम नहीं है। अब दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। एलियस अपने भाई लूकस को लात मार के अपने मॉम के कमरे में पहुँचता है और उनके हाथ में से टेप को काट देता है। एलियस की मॉम ने उसे हक कर लिया था। अब वो एलियस को कोई सीक्रेट जगह ले जाने वाली थी जो कि घर के बाहर था। ये वही शेड था जहाँ पर एलियस की मॉम ने उसे जाने से मना किया था। एलियस की मॉम उसे शेड के पास लेके आती हैं और लॉक को खोलती हैं। उस शेड के अंदर एक निशान था। इस निशान में एक छेद था जो कि गोली का निशान था। एलियस के हाथों से गलती से गोली चली थी और लूकस की मौत हो गई थी। लूकस जो कि बचपन में मर गया था। एलियस अभी तक उस बात को सहन नहीं कर पाया था कि उसका भाई अभी जिंदा नहीं है। एलियस अपनी मॉम की कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था, इसलिए गुस्से में आकर एलियस अपनी मॉम को वहाँ से धक्का देता है और एलियस की मॉम नीचे गिर जाती हैं और उनकी मौत हो जाती है। लालटेन गिरने की वजह से पूरे शेड में अब आग लगने लगी थी। एलियस अपनी जान बचाने के लिए उस शेड से बाहर आता है और शेड से बाहर आने के बाद वो रोने लगता है। एलियस को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त उसके पीछे से एक हाथ आता है जो कि उसकी मॉम का था। उसकी मॉम बोलती हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चे हो और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब एलियस की थिंक के हिसाब से अब उसकी मॉम और लूकस हमेशा ही उसके साथ में रहने वाले हैं क्योंकि वो उसके सोच में थे, जबकि रियलिटी में लूकस और उसकी मॉम अब मारे जा चुके थे और दोनों को गलती से एलियस ने ही मारा था।